अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद मैं आपकी जो अगली विमान यात्रा है उसको थोड़ा और खुशगवार बना दूं। खुशगवार कैसे? एक क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे पॉइंट पे आ जाता हूं। मैं बात करने वाला हूं डिजी यात्रा के सीईओ मिस्टर सुरेश खड़ग भावे से, है ना। वो उनसे हम जानेंगे कि भाई पूरा प्रोग्राम है क्या और डिजी यात्रा काम कैसे करता है, डिजी यात्रा का अगला पड़ाव कौन सा है, अंतिम पड़ाव कौन सा है। सारी चीज़ें आज हम सीधे सीधे उनसे ही जान लेंगे। हमारे पास है 5 सवाल, 5 सवाल 5 मिनट 5 जवाब। सर, पहला सवाल है, सबको नहीं पता है तो हमें बताइए डिजी यात्रा है क्या और इसकी यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची है, मतलब कितने सारे एयरपोर्ट पर अभी अवेलेबल हो गया है। सो डिजी यात्रा, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर, बगैर कोई डॉक्यूमेंट दिखाए, बगैर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखाए आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर सकते हो और जो भी दूसरे चेक पॉइंट्स है वो क्रॉस करके बोर्ड कर सकते हो। तो ये एक साधारण सा मतलब अंडरस्टैंडिंग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं फेस मैचिंग का, बायोमेट्रिक फेस मैचिंग का। सारा कुछ जो भी वैलिडेशन आपका होता है आइडेंटिटी और टिकट का, ये सारा कुछ डिजिटल होता है। इसमें कोई मतलब कोई मैन्युअली कोई चेक नहीं करता डॉक्यूमेंट्स। आपको जस्ट एक वॉक इन द पार्क का एक्सपीरियंस मिल जाता है। आप ऐसे ही चलते जा सकते हो, गेट के सामने खड़े रहोगे तो आपका गेट ओपन हो जाता है एंड देन आप बोर्ड कर सकते हो फ्लाइट। दूसरा सवाल सर ये है, क्या डिजी यात्रा लॉगिन के लिए सिर्फ आधार कार्ड चलेगा या हम कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। तो अभी हम लोगों ने जो शुरुआत किया है उसमें सिर्फ आधार है। अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं डिजी लॉकर के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी आप एनरोल कर सकते हो। अब तीसरा सवाल ये है सर, ये हमारा मतलब आप बीती कह सकते हैं कि अगर आपके पास अगर डिजी यात्रा नहीं है तो क्या ऐसा है कि आपको एयरपोर्ट पे एंट्री ही नहीं मिलेगी? सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे एक साथी हैं, उनके साथ बनारस में ये वाकया हुआ था और वो बहुत परेशान हुए थे। तो क्या मतलब ये मैंडेटरी है कि इसके बिना जा ही नहीं सकते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोला हुआ है कि किसी भी यात्री को आप फोर्स नहीं कर सकते हो डिजी यात्रा में, राइट। डिजी यात्रा एक आकर्षण होना चाहिए खुद ही, क्योंकि अगर हम अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं पैसेंजर को तो पैसेंजर खुद ब खुद डिजी यात्रा अडॉप्ट करेंगे, राइट। तो हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं और ये सिंपल आप खुद एनरोल करना, आपको खुद एनरोल करना है, ऐप में एनरोल करना है। ऐप स्टोर प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, एनरोल कीजिए, आधार नंबर एंटर करके आप क्रेडेंशियल क्रिएट कर दीजिए, बोर्डिंग पास शेयर कर दीजिए और उसके बाद में आप खुद ही जा सकते हैं। और जिन यात्रियों को मतलब डिजी यात्रा यूज़ नहीं करना है उनके लिए तो मैनुअल लेन्स है ही, मतलब वो यूज़ कर ही सकते हैं। सर, चौथा सवाल ये है कि डिजी यात्रा की डेटा को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखे होंगे कि एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि इसका जो डेटा है वो प्राइवेट जो कंपनी है उनके साथ शेयर किया जाता है या वो इधर उधर जाता है। तो इस पे आपका क्या टेक है सर? तो ये मतलब कई सारे लोग जिनको हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है वो ये सब बातें कर रहे हैं। एंड हमने काफ़ी कोशिश किया है कि हमारे वेबसाइट पर भी हम डालें ये इकोसिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है। तो इसको इसका जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ये है W3C। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसमें सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी, मतलब कि आप खुद, मतलब आपका डेटा है, आपको उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। मतलब आप किसके साथ में डेटा शेयर कर रहे हो, कितना डेटा शेयर कर रहे हो, कब शेयर कर रहे हो, ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। तो इसको कहा जाता है कि सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी। तो इस इनिशिएटिव, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है और हमारे साथ में अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन में यूरोपियन यूनियन डिजिटल आइडेंटिटी वो भी इसी तरह का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। उन्होंने फ्रेमवर्क वगैरह सब बना दिया है। हम तो काफ़ी आगे चले गए, मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स हमारे यूजर बेस में आ गए हैं। उन्होंने अभी शुरू किया है ये पूरा सिमिलर फ्रेमवर्क। उनके पास भी एक डिजी यात्रा जैसा ही एक वॉलेट होगा। और अगर इंटरनेशनल ट्रैवल की आप बात करते हो तो यूरोपियन यूनियन का जो क्रीडेंशियल है वो हमें भेज सकते हैं, हमारा जो क्रीडेंशियल है हम उनको भेज सकते हैं। और इसी तरह से हम एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको मतलब कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी इमिग्रेशन क्रॉस करने में या एयरपोर्ट प्रोसेसेस क्रॉस करने में। मतलब सेफ है और ना? भी एक बात इसमें यह है कि हम लोग कहीं पर भी आपका डेटा सेंट्रली स्टोर नहीं करते। मतलब कि मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है जहां पर मैंने सारे डिजी यात्री का डेटा स्टोर किया हुआ है। तो 16 मिलियन के ऊपर यूजर्स है हमारे, हमको सिर्फ यही पता है कि 16 मिलियन के ऊपर है क्योंकि उतने ऐप डाउनलोड हुए हैं, वही एक डेटा हमारे पास है। लेकिन हमारे पास आपका कोई पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी आपका क्रेडेंशियल है वो आपके फ़ोन में ही रहता है। तो अब एक कैंपेन था हमारा डोंट नो योर कस्टमर।
तो सब जगह पे तो ये कैंपेन चलता है ना कि EKYC, नो योर कस्टमर वगैरह। तो हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया था कि डोंट नो योर कस्टमर, और इसमें मतलब यही हम कहना चाह रहे थे कि हमें एज डिजी यात्रा फाउंडेशन किसी भी डिजी यात्री का पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारा डेटा आप ही के पास रहता है। आप जब ट्रैवल करते हो तो आप एयरपोर्ट के पास शेयर करते हो। तो सर आखिरी सवाल ये है कि डिजी यात्रा का अगला पड़ाव क्या होने वाला है? मतलब क्या कैब सर्विस आएंगी, होटल सर्विस आएंगी, या टिकट सर्विस आएंगी, या सिर्फ हम बोर्डिंग के लिए ही इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोगों ने जो काम किया है डिजिटल क्रेडेंशियल आपका बनाकर, उसका कई सारे यूज़ हो सकते हैं। और ये आपका जो ट्रैवल, कंप्लीट ट्रैवल मतलब एंड टू एंड ट्रैवल, मतलब कि नॉट जस्ट एयर ट्रैवल बट ट्रैवल करने के बाद में आप होटल में चेक इन करोगे तो उस होटल चेक इन में भी अगर हमारा क्रेडेंशियल यूज़ हो सकता है तो क्यों नहीं। तो इस तरह से हम लोग इंटरवेंशन करते रहेंगे जिसमें कि आपको एंड टू एंड ट्रैवल में फ़ायदा हो एज ए यूज़र। तो हमारा एक ही मकसद है कि आपका यात्रा सुखद हो। और इसमें हम लोग ऐसा कुछ भी मतलब नहीं लाएंगे जिससे कि मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट आ गया, अननेसेसरी अनवांटेड स्टफ, ये किसी भी तरह से हम लोग लाने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों, ऐप डाउनलोड कीजिए, उड़ते रहिए और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।